जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज के ढोलक के इस नए क्रम में आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ और आशा है आपको मेरी ढोलक बहुत पसंद आ रही है। और जैसे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं वह उससे मुझे बहुत खुशी होती है। उन कमेंट्स के लिए, उन ढोलक को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे के क्रम में आज मैं सावन का महीना चल रहा है, भोले बाबा को मनाते हुए और बहुत प्यारे प्यारे भजनों पर मैं आपको ढोलक बजाने की प्रैक्टिस करवाऊंगी, क्योंकि आप ढोलक सीख चुके हैं और जिन्होंने ढोलक नहीं सीखी है वो मेरे पुरानी वीडियो देखें और उसमें मैंने फर्स्ट स्टेप से लेकर आखिरी स्टेप तक मैंने सारी ढोलक सिखाई हुई है और आप उन्हें देखें और उनसे ढोलक सीखें। अब आगे के क्रम में मैं आपको क्योंकि मेरा ये उद्देश्य है कि आप भजन पर भी ढोलक बजाएं और चटाकेदार ढोलक आप बजाएं ताकि आप सभी लोगों को आनंद मिल सके और भजन कीर्तन में, सुंदरकांड में हर जगह आपको आगे स्थान मिल सके, क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद है ढोलक बजाना और मैं भी भजन में ढोलक बजाती हूँ, मंदिर जाती हूँ तो वहाँ पर भजनों में मुझे कीर्तन में बहुत आनंद आता है ढोलक बजाने में। तो सबसे पहले आज मैं सावन के गीतों पर और झूला गीतों पर और शिव जी के भजनों पर, जो कि सावन में मैन भगवान शिव का जो अभिषेक होता है और हम पूजा पाठ करते हैं उसके लिए उसी के लिए आज हम भजन कीर्तन के लिए ढोलक बजाना सीखेंगे। तो भोले बाबा को मनाते हुए एक बहुत प्यारा भजन आज स्टार्ट करते हैं और ढोलक कैसी बजाएंगे आप ये भी देखेंगे। तो भोले बाबा का भजन स्टार्ट करते हुए ढोलक कैसी बजाएंगे ये भी आप समझेंगे। भोले बाबा का बंधन आसान होता है, भोले बाबा का बंधन आसान होता है, भोले बाबा का बंधन कि आप चटाकेदार ढोलक मेरे साथ आज सीखने वाले हैं। और सावन के महीने में झूला गीतों पर भी, शिव जी के भजन, हर तरह के भजनों पर मैं भी ढोलक आपको बताऊंगी झूला गीतों पर। तो इस तरीके से आप कैसे इस ढोलक को बजाएंगे, कुछ छोटी छोटी बेसिक बातें जो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ और आज फिर एक बार थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि कैसे हम भजनों को स्टार्ट करेंगे और कैसे हम ढोलक बजाएंगे। क्योंकि ऐसे छोटा सा भजन है, कोई भी भजन हम गाते हैं तो हमारे हाथ क्या होता है ढोलक पर रुक जाते हैं। तो सबसे पहली बात, जब आप कोई भी भजन गाएं उसको आप याद करें, लिखें और याद करने के बाद जब भजन गाएंगे ना तो आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि जो कि हमें भजन माइंड में सेट है और उस भजन को जब हम गाएंगे तो हम बहुत अच्छे से उस भजन को गा सकेंगे और ढोलक भी बजा सकेंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहला काम है कि मैं भी हमेशा भजन को लिख कर रखती हूँ। ये देखिए, ये मेरे भजन लिखे हुए हैं और मैं इन भजनों को याद करती हूँ, फिर मैं ढोलक बजाती हूँ उस पर, तो मेरी ढोलक बहुत अच्छी बजती है। क्योंकि यदि मेरे को कोई भजन याद नहीं है तो उस पर ढोलक बजाने में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। इसलिए पर जब आप सीख चुके होते हैं तो आप हर तरह के भजनों पर ढोलक बजा सकेंगे। तो आप कैसे इस ढोलक को सीखेंगे जो भजनों पर आसानी से बजा सके, तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमें इन्हें बजाना है। तो ये हमारा जो हाथ है इसको पहले हम ठप्पा देते हुए स्टार्ट करेंगे। ठप्पा कैसे मारना है आप देखेंगे। ये हमारी जो हाथ है इसको हमने कर्व बनाया। ठप्पा बहुत तरह के होते हैं और आज मैं सभी तरह के आपको बताने वाली हूँ। तो मैं पहले आप ठप्पा बताऊंगी कि किस तरीके के ठप्पे हम मारने वाले हैं। तो ये हमारा जो हाथ है इसको पहला ठप्पा जो बताऊंगी आपको, ये ऐसे हमने जो हाथ मारा, यहाँ पर 1 1 2 1 2 1 2 1 2, बीच में जो उंगलियां हमारी आएंगी इससे हमारे ठप्पे की आवाज आएगी। तो इस तरीके से जो हमारी ठप्पा बजेगा ये हमारा हाथ ऐसे रहना चाहिए, ये वाली उंगलियां हमारी बीच में आएंगी और हम जोर से मारेंगे इस पर। ये 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। तो इस तरीके से जब हम ठप्पा मारेंगे तो आप साथ में बजाएंगे कैसे, 1 2 1 2 सबसे पहले इसी की प्रैक्टिस करें, क्योंकि जो हमारा भजन होता है या गाने होते हैं उनमें हम उतार चढ़ाव की ढोलक बजाते हैं। जब हमारी कड़ी चेंज होती है तब हमें उसको कड़ी के हिसाब से ठप्पा देते हुए उसको हम चेंज करते हैं, ताकि हमारा भजन कभी लय ऊंची होगी तो हम ठप्पे से उसको सेट करेंगे, कभी नीचे लय जाती है, धीमी होती है तो हमें ठप्पे से सेट करना है। तो हम कैसे इस पे बजाएंगे, जैसे
भोले बाबा का बंधन आसान होता है। कैसे हमने बजाया? भोले बाबा का बंधन आसान होता है, भोले बाबा का बंधन आसान होता है, ओ भोले बाबा का बंधन आसान होता है। जब हम गाना गाएंगे उसी के हिसाब से हमें ठप्पा मारना है, और जैसे भी लय जाती है, तेज होगी तो तेज, धीमी होगी तो धीमी, तो इस तरीके से हम इसमें ठप्पा मारते हुए भजन गाएंगे। तो हम कैसे हम अब भजन को स्टार्ट करेंगे? जैसे कि एक और भजन है, आज में भोले बाबा के सावन का महीना है, इसलिए भोले बाबा के एक बात और याद रखें कि ये हमारा चाटी वाला भाग है, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इसको हमें थोड़ा ऊंचा रखना है तो हमारा ये हाथ बहुत अच्छा चलता है। और दूसरी बात, जो जिस हाथ से हम खाना खाते हैं ये भी पहले बता चुकी हूँ, उस हाथ से हमको चाटी बजाना है तो हमारा ढोलक अच्छी आवाज आती है। तो एक और भजन स्टार्ट करते हैं। कैसे? पहले बंद बेस पर, कैसे? वही जो हम बजाते हैं 5 ठप्पे, वही हम इधर बजाएंगे और इधर भी हम ये यही हमारा ये हाथ चलेगा और ठप्पा साथ में चलेगा। जैसे पहले हम इस तरीके से भी हम दूसरा ठप्पा अब आपको बताने जा रहे हैं। कैसे? 1 2 3 4 5। इसको हम गोल ठप्पा बोलते हैं, जो हमारा हाथ पूरी ढोलक पर चलेगा। ठप्पे की अलग अलग स्टाइल है और आप भी बजाएं। एक और भजन पर आपको ढोलक बताऊंगी। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में, कैसे? भोलेनाथ तुम्हारे, जब हम स्टार्ट करें तो हम बंद बेस पर ही बजाना है इसको। पहले भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में एक अजब नजारा देखा है। कैसे? भोलेनाथ तुम्हारे, साथ साथ बजाएं। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में एक अजब नजारा देखा है। मैं बहुत स्लो आपको बता रही हूँ, कैसे बजाएंगे हम, देखें। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में, कैसे? भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में एक अजब नजारा देखा है, एक अजब नजारा देखा है, एक अजब नजारा देखा है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो कैसे हमने इसको गाया? अब हम दोनों कैसे इसमें कड़ी कैसे चेंज करेंगे वो शुरू से आपको बताऊंगी। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में एक अजब नजारा देखा है, एक अजब नजारा देखा है, एक अजब नजारा देखा है। भोलेनाथ तुम्हारे मंदिर में एक अजब नजारा देखा है। मैं जल का लोटा लाई, कैसे हमने कैसे स्टार्ट किया? मैं जल का लोटा लाई हूँ, बोले तुम्हें मिलाने आई हूँ। मैं जल
डाका देते हुए, टप्पा मारते हुए। भोलेनाथ तुम्हारी जटाओं में गंगा ने मेरा डाला है, भोलेनाथ तुम्हारी जटाओं में गंगा ने मेरा डाला है। तो इस तरीके से हम कैसे बजाएंगे आपको समझ आया होगा। इसी क्रम में आगे के क्रम में मैं आपको एक सावन के गीत पर, एक सभी देवताओं का जो गीत है, बहुत प्यारा गीत है, तो उस पर मैं आपको भजन गाकर बताऊंगी, ढोलक सिखाऊंगी। डल गए झूले सावन रे तो आई रे, कैसे हमने बजाया इसे। देखिए ना, डले गए बीच के बंद बेस पर, डले गए झूले सावन रे तो आई रे, डले गए झूले। बीच के बेस पर, बंद बेस पर हमें बजाना है पहले स्टार्टिंग में। डले गए झूले, ये बीच में ये वाली हाथ को, डले गए झूले सावन रे तो आई रे, कैसे। डले गए झूले सावन रे तो आई रे, दोनों हाथों को इस तरीके से हमें बजाना है। डले गए झूले सावन रे तो आई रे, डले गए झूले सावन रे तो आई रे। कैलाश पे झूले डल गए शिव शंकर भगवान के, कैलाश पे झूले डल गए शिव शंकर भगवान के, झूले गौरा माई। जब हमारी लाइन चेंज हुई तब हमने क्या किया, संभालते हुए गाने को क्या किया। झूले गौरा माई झूलावे त्रिपुरारी रे, झूले गौरा माई, झूले गौरा माई झूलावे त्रिपुरारी रे। डले गए झूले सावन रे तो आई रे, डले गए झूले सावन रे तो आई रे। अब मैं आपको एक धीमे गीत पर, झूला गीत है बहुत प्यारा, और जो मल्हार जो जिसे कहते हैं, राधा रानी और कृष्ण भगवान की मल्हार है, तो हम इसको कैसे गाएंगे आपको बताऊंगी। बिल्कुल धीमा धीमा है ये, जैसे। झूला तो डले गए श्यामा श्याम के, झूला तो डले गए श्यामा श्याम के। कैसे हमने स्टार्ट किया, बिल्कुल धीमा है ये गीत, इसमें टप्पे भी हम धीमे मारेंगे और इसको लय बनाते हुए कैसे गाएंगे। झूला तो डले गए, जैसे। झूला तो डले गए श्यामा श्याम के, जैसे हमने किया। झूला तो डले गए श्यामा श्याम के जी, कोई वृंदावन में हम कोई वृंदावन में छाई बहारे, झूला तो डले गए श्यामा श्याम के जी। तो अब हम कड़ी स्टार्ट करेंगे, कैसे। काले काले बदरा घेरे घेरे आ रहे जी। जो मैंने आपको ढोलक सिखाई है वो धीमे गाने पर भी चलेगी और फास्ट पर भी चलेगी, हर तरह के गाने पर ये ढोलक चलने वाली है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो और बहुत अच्छे से ढोलक बजाएंगे। और बस हाथ को लूज छोड़ते हुए इसको हमें बजाना है। तो इसकी स्टार्टिंग कैसे करेंगे। काले काले बदरा घेरे घेरे आ रहे जी, कैसे हमने स्टार्ट किया। काले काले बदरा घेरे घेरे आ रहे जी, कोई रे में झेमे हम पे कोई रे में झेमे, बरसे मेघे झूला तो डले गए। तो इसमें कड़ी चेंज करते हुए हमने जब स्टार्ट किया, जो पहले लाइन उस पर हमने इस पे टप्पा मारा। क्यों मारा, क्योंकि इसकी कड़ी अलग टाइप की थी और स्टार्टिंग अलग है और कड़ी अलग है। तो इस तरीके से हम गाने को देखते हुए ही हम हर भजन को गाएंगे और ढोलक बजाएंगे, तभी आप इसको अच्छे से कवर कर पाएंगे ढोलक को। तो आपने, मुझे आशा है कि आपको जो मैंने ढोलक सिखाई आपको आ गई होगी, और यदि नहीं आई है कोई भी यदि आपको परेशानी आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताएं। और आगे चल के मैं अब चर्चा गीतों पर आपको ढोलक बजाना बताऊंगी।
कि कैसे हम जच्चा गीतों पर ढोलक बजाएंगे, क्योंकि शादियों की सीजन में मैंने आपको शादी बंदी बताए थे। अब मैं जच्चा गीत पर या बधाई गीत पर आपको ढोलक बजाना बताऊंगी। तो तब तक के लिए आप सावन के महीने का एंजॉय करें, झूला झूलें और भोले बाबा को मनाते हुए 1 लोटा जल 2 लोटा जल जो हमारी सारी समस्याओं का हल है जरूर करें। हर दिन मंदिर जाएं और भोले बाबा को मनाएं। तो जय भोलेनाथ, और सभी की मनोकामना भोलेनाथ पूर्ण करेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।